18 दिन बाद आखिरकार मनीषा की मौत का सच सामने आ गया और जिसने भी यह सच्चाई सुनी वह हैरान रह गया। जिस बेटी की रहस्यमयी मौत ने सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा दिया था, उसके असली कातिलों का पर्दाफाश हो चुका है। कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और तमाम सबूतों ने साफ कर दिया है कि इस केस के पीछे किसी अनजान अपराधी का हाथ नहीं था, बल्कि उसके अपने ही परिवार वाले शामिल थे। जी हाँ, मनीषा का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके पिता और मामा हैं। यह कड़वी सच्चाई बहुतों को हजम नहीं हो रही, लेकिन यही तथ्य है। दरअसल सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग बिना सच्चाई जाने झुंड में एक दिशा में भागते हैं। वायरल खबर को ही सच मान लिया जाता है, जबकि असली हकीकत हमेशा परतों के पीछे छुपी होती है। अगर आप सच में मनीषा को न्याय दिलाना चाहते हैं तो पूरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि पूरा सच सामने रखना है। मनीषा के लापता होने के बाद पिता ने मीडिया को बताया था कि वह 11 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज जाने वाली थी और अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसकी लाश नहर के पास खेत में मिली। तस्वीरें वायरल हुईं, परिवार ने झूठे दावे किए और जनता में आक्रोश फैल गया। लोग इंसाफ की मांग करने लगे, राजनीतिक बयानबाजी हुई और गलत प्रचार प्रसार ने माहौल को और भड़का दिया। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। मनीषा कई सालों से एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, मगर लड़का नाबालिग था और शादी के लिए राजी नहीं हुआ। घर वालों को जब यह बात पता चली तो बवाल मच गया। 1 महीने पहले मनीषा होटल में उसी लड़के के साथ पकड़ी गई। पिता ने उसे बुरी तरह पीटा और मामा को भी सारी बात बताई। इसके बाद मनीषा पर लगातार जुल्म होने लगे। असल में मामला 11 अगस्त से नहीं बल्कि 10 जुलाई से शुरू हुआ था। उस दिन मनीषा घर से यह कहकर निकली कि वह सिंघानी जा रही है, लेकिन असल में वह भराड़ा पहुंची और वहीं अपने क्लासमेट यानी प्रेमी से मिली। दोनों की दोस्ती कक्षा 7 से ही थी और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई थी। लेकिन जब पिता ने उसे भराड़ा की ओर से लौटते देखा तो शक गहराया। घर पहुंचते ही पूछताछ और पिटाई शुरू हो गई। घरवालों को जब चचेरी बहन से पता चला कि मनीषा का प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उन्होंने उसका फोन छीन लिया और चैट्स पढ़कर सब सच जान लिया। उसी समय से परिवार को डर सताने लगा कि समाज में बदनामी होगी। उन्होंने मामा को बुलाया और लंबी बातचीत की। मनीषा ने साफ कह दिया कि वह लड़के से बेहद प्यार करती है और कभी नहीं छोड़ेगी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसके बाद लगातार उसे धमकियां दी जाने लगीं, पिटाई की जाने लगी। एक बार तो कान की बाली टूटने से खून भी बहा। माँ, पिता और मामा सभी उस पर अत्याचार करते रहे। पिछले 5 सालों से वह जिस लड़के से गहरा प्यार करती थी, वही लड़का अब दूरी बनाने लगा। यही उसके लिए असहनीय था। 10 अगस्त की रात मनीषा ने रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रेमी से लगातार चैट की। उसने लिखा कि परिवार रोज मारता है और अब तुम भी साथ छोड़ रहे हो। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं जहर खा लूंगी। लेकिन लड़के ने कहा कि वह नाबालिग है और अभी शादी संभव नहीं, 2 साल बाद ही शादी हो सकती है। इस जवाब ने मनीषा को तोड़ दिया। अगले दिन 11 अगस्त को उसने कहा कि वह नर्सिंग कॉलेज जा रही है, लेकिन वहां जाने के बजाय रास्ते में एक दुकान से कीटनाशक खरीदा। दुकानदार को लगा यह दवा पिता ने मंगवाई होगी, इसलिए उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों ने इसकी पुष्टि की। असलियत ये है कि मनीषा उस दिन कॉलेज गई ही नहीं थी। न कॉलेज के कैमरों में वह दिखी और न आसपास की दुकानों के कैमरों में। कॉलेज प्रशासन ने भी साफ कहा कि उस दिन कोई लड़की फॉर्म भरने नहीं आई थी। बावजूद इसके अफवाहें उड़ाई गईं और कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश की गई। 13 अगस्त को उसकी लाश नहर के पास मिली। खेत में सबसे पहले पहुंचे गवाहों ने बताया कि लाश के पास 7-8 कुत्ते थे और चेहरा व गर्दन बुरी तरह नोचे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिखा गया कि चेहरे और गर्दन को जानवरों ने खाया था। कपड़े बिल्कुल सही थे। तेजाब डालने की बात पूरी तरह झूठी निकली। विश्व विज्ञान रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मौत कीटनाशक पीने से हुई थी। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। सबूतों, कॉल डिटेल्स और चैट्स ने साफ कर दिया कि मनीषा पर घर वालों ने लगातार मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया था। शव मिलने के बाद राजनीति शुरू हो गई। कमेटी और राजनीतिक पार्टियों ने पिता पर दबाव डालकर 9 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। माहौल बिगाड़ा गया और बेटी की मौत को तमाशा बना दिया गया। परिवार और राजनीति की खींचतान में एक बेटी की लाश भी शांति से नहीं जल सकी। जब पुलिस ने सारे सबूत पिता को दिखाए तो उन्होंने खुद माना कि वे जांच से संतुष्ट हैं और बेटी का संस्कार करेंगे। लेकिन बाद में दबाव में आकर उन्होंने वीडियो बनाकर पुलिस पर आरोप लगाए कि उनसे जबरन बयान दिलवाया गया, जबकि सच्चाई यह थी कि वे डर गए थे कि पुलिस उनकी भूमिका उजागर कर देगी। अब जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत हैं कि मनीषा को उसके ही पिता और मामा ने लगातार प्रताड़ित किया, पीटा और मजबूर किया।
चाहे उसने खुद जहर पिया हो या किसी ने पिलाया हो, दोनों ही हालात में परिवार दोषी है। मामा का आपराधिक बैकग्राउंड भी सामने आ चुका है और पुलिस बहुत जल्द कार्रवाई करने वाली है। मनीषा पूरी तरह अकेली थी, न घर वाले उसकी भावनाओं को समझ पाए और न ही उसका प्रेमी। इस मजबूरी ने उसे मौत की ओर धकेल दिया। गवाहों के बयान, दुकानदार का सच, पोस्टमार्टम और चैट्स सब कुछ यही बताते हैं कि मनीषा